राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रीज कॉर्नर में स्वागत है। आज हम बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों, हम सुनते हैं। आप लोग भी सुन सकते हैं और सोते समय बच्चों को सुना सकते हैं। ये कहानी दो मछलियों और एक मेंढक की कथा है। मेंढक यानी फ्रॉग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक तालाब में दो मछलियाँ रहती थी। एक थी शतबुद्धि यानी 100 बुद्धियों वाली और दूसरी थी सहस्र बुद्धि 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास तो एक ही बुद्धि थी, इसीलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थी। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है। कल हम यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहाँ आने का निश्चय करके मछुआरा चले गए। उनके जाने के बाद जब मछलियों ने सभा की, सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्र बुद्धि ने कहा, डरो मत भाइयों, दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों की अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसीलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना का पुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूँगी। ऐसे बड़े बड़े बातें कर कर सहस्र बुद्धि ने सभी मछलियों को चुप करा दिया। अब आगे आई शतबुद्धि। शतबुद्धि ने भी उसका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का युक्तिपूर्वक सामना करने के लिए है। शतबुद्धि ने भी ऐसे बड़े बड़े बातें करके सबका मन में थोड़ा सा हिम्मत जुटाया। तालाब की बाकी मछलियों को तो शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसीलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर मेंढक अपनी पत्नी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत सारे कोशिशें की, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सब ने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछुआरे ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुर्वस्था देखकर मेंढक ने उनकी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ।
जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्रबुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय में एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में आनंद विहार कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में ही सहस्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यावहारिक है। जब हमको भाग जाना चाहिए तब बुद्धि का बात नहीं माननी चाहिए। हम अगर सहस्र बुद्धि और शतबुद्धि बाकी मछलियों को भी जलाशय छोड़कर जाने का कोई उपाय सोच लेते तो अभी सभी का सभी बच जाते। ये कहानी सभी को समझ में आया करके उम्मीद करती हूँ, पसंद आया करके भी उम्मीद करती हूँ। हमें अपने बुद्धि पर अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। हमको अपना बुद्धि और शरीर अवस्थानुसार हमको उसका काम या उपयोग करना चाहिए। हमेशा बुद्धि काम नहीं करेंगे और बुद्धि से हमारा जो कंडीशन है उससे बचाव करना भी ज़रूरी है। तो फिर से कहानी लेकर आएंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।